नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास है सीरीज की गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी की लगभग इसमें एक क्लास या लगभग दो क्लास अपनी हो चुकी थी। ये तीसरी क्लास है। इसमें से अपने जो इससे पहले की क्लास थी वो 15वें क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन पर अपन रोकी थी। किसी टेक्निकल के कारण या अपन ने वो क्लास ही क्वेश्चन कराया नहीं था। हमने बता दिया था कि इस क्वेश्चन को आप करके लाना और मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। जो एक क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है और यहाँ तक देखो। तो क्वेश्चन को n संख्याओं का औसत है। n संख्याओं का औसत ये है, यदि पहली संख्या में क्या जोड़ा जाए, पहली संख्या में 2 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 4 जोड़ा जाए तो तीसरी संख्या में 8 जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया के अंत तक जारी रखें। देखो, कोई संख्या है, सीरीज दी हुई है एक, जो फर्स्ट टर्म दी हुई है इसका तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 8 जोड़ा है। तो इनका क्या दिया है, एवरेज दिया हुआ है, एन का एवरेज। अब देखो, इसमें से जो दिया हुआ है ये एवरेज दिया हुआ है। अब देखो, इसमें से 2 सीरीज बन गई अपनी। कौन सी सीरीज बन गई है? एक तो 2 वाली, 4 वाली और 8 वाली। इस तरह से इसको करेंगे। इनका अपन ने योग कल निकाल लिया था। या इसको देखो, ए बराबर क्या आ गया, पहला पद, आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसमें सीरीज के क्या कर लेंगे, एन सीरीज तक का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? ए आर की पावर एन माइनस के 1 आर माइनस के 1, ये वाले से दूसरा पद, और ये 2 की पावर एन माइनस के 1 और 2 माइनस के 1। देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। थोड़ी सी यहाँ लाइट जा चुकी है, वोल्ट लाइट की कमी को होने के कारण, फिर भी अपन देख रहे हैं अच्छी आ रहा है। थोड़ी सी क्लियरिटी उससे थोड़ी सी कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कंटिन्यू रखेंगे सवाल इस क्लास को, जब तक आ जाएगी लाइट तो ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब ये जो सवाल दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अपन को क्या प्राप्त हो गई, ये यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस के 1, ये प्राप्त हो गया। अब देखो, ये तो प्राप्त हो गया। एन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ से एन संख्याओं का योग, एन संख्याओं का योग, एन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखो, मैं ये पूछूंगा, अगर 1 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर इनका क्या दिया हुआ, एवरेज दिया हुआ हो, क्या दिया, 2 और 3 4 5 6 और 10, यानी इसका एवरेज दिया हुआ हो कितना, 4 है, और 4 से कितना आएगा, 5/2। इनका एवरेज दिया हुआ हो 5/2, ठीक है ना। तो इनको टोटल कैसे किया जाता है, एन टर्म दी होगी तो इनको क्या करेंगे, एन से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 4। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। एन बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो इसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एन टर्म दी हो 1 2, तो यहाँ से ए एन क्या आ गया, या इसको एन ए लिख सकते हैं। ए एन ए कोई बात नहीं है, एक ही होती है, ए एन ए लिख सकते हैं प्लस, और ये 2 की पावर एन माइनस के 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और तो एन संख्याओं का क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो एन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसको, एन ए प्लस 2 की पावर एन माइनस के 1 बटे एन, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आ गया हो समझ में, तो इतना ही क्या होगा, ये अपना आंसर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो, इतना आ गया। अगर इसको और भी लिख सकते हैं तो और भी इसको ऐसे कर लेना, ये अलग अलग कर लेना, 2 की पावर एन माइनस के 1 अपॉन एन, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन अच्छा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो, अगला क्वेश्चन अपना है, और ये क्या है, इनफाइनाइट तक टर्मों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चनों को भी अपन कर चुके थे और सिंपल सा था। ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म तक क्या है, सीरीज हुई है, अनंत तक गई हुई है।
और अनंत सीरीज का अपन ने फॉर्मूला पढ़ चुके थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं ये पद कौन सा है। ये कितना हो गया, 16 हो गया। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू 8/16, सॉरी 8/16, तो कितना आ जाएगा, ये 42 आया। पहला पद आ गया, ये पद आ गया। तो अनंत श्रेणी तक का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, a/1 माइनस के आर, पहला पद 16, 1 आर की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 16/2, और इसको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या यहाँ तक अपन ने सही किया, क्या ये आंसर सही है? ठीक है, तो 1/2, सॉरी यहाँ से 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा, गलती कर रहे थे अपने, गलती हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। सिंपल सा था क्वेश्चन था। आप देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, तो ये 17वां क्वेश्चन। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन शायद अपन करा चुके थे 6 to 5। अब 1/4, 1/8, 1/16, ये इनफाइनाइट तक सीरीज गई है। तो सबसे पहले इसको किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी सीरीज है, ये पावर वाली सीरीज बन रही है। तो देखो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू देखो 1/8 में कितने का देंगे, भाग 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4/1 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2, r की वैल्यू 1/2 है, यानी 1 से क्या है, छोटी है। 1 से छोटी है तो अपन इनफाइनाइट वाला क्या लगा सकते हैं, ये वाला टर्म a/1 माइनस के आर के, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/4/1 माइनस के 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो 1/4 और यहाँ से 1/2, तो इसको पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्या गलत कर रहे हैं या सही, आप देख लो। तो 1/4, 1/2, तो अपन सॉरी यहाँ 1/4 था, 1/4 था, तो ये 2, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से देखो 625 का घात कितना है, 1/2, 1/2 का मतलब अंडूट 625, और 625 किसका, देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 625 कितने का होता है, 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 25, ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो ये 18वां क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन लास्ट में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को और भी कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो इसको अपन लास्ट में रखते हैं, 2-3 क्वेश्चनों को। अगर नहीं हो तो इसको चलो कर भी लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को त्रिभुज बनाया गया, तो इस प्रकार के बने अनंत क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अब देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये देख लेते हैं अपन। कोई त्रिभुज दिया हुआ है ये, और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 6, 8, 10। 6 लंब मान लेते हैं, 8, और ये क्या है। तो देखो इसको क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाए जाएं और इस प्रकार अनंत तक एक त्रिभुज बनाया गया, तो इस प्रकार बने अनंत त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो ज्ञात कीजिए। तो देखो ये मिड पॉइंट ले लिया, तो ये मिड पॉइंट ले लिया, इसके मिड पॉइंट को मिला लिया, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को मिला लिया और इसके मिड पॉइंट को मिला लिया, तो ये क्या बन जाएगी, ये त्रिभुज बन जाएगा। तो देखो एक सर्वसर्मिका होती है, अपन उसमें पढ़ेंगे जियोमेट्रिक में। यहाँ से देखो ये 6 वाली है, तो ये किससे हाफ है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 10 है तो ये कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, सामने वाली इसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन,
1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कितना कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। तो देखो 1/2 आधार 8 है, ऊंचाई 6 है, तो देखो कितना आ जाएगा ये 24, कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। तो देखो पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24। अब इसका देखो, इसका अब इसका देखेंगे 1/2, इसको आधार मान लेते हैं और आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान ये होगी, ये क्या होगी उसकी ऊंचाई। तो देखो इस छोटे वाले का देख लेते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या कर लेंगे आधार इंटू ऊंचाई, तो 2 ते कितना आ गया 6। तो सीरीज किस तरीके से बन रही है 24 + 6, इस तरह से इनफाइनाइट से चलिए। अब ये इनफाइनाइट से ये सीरीज बनेगी, तो इस तरीके से अगली बार इसको और टर्म को अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 6/4 आ जाएगा। इस तरह से ये चलती रहेगी और इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। बस ये सीरीज बन गई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज का वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है 24 है, आर की वैल्यू कितनी है 6/24, यानी 1/4 है जो 1 से छोटी वैल्यू है। अब ये वाली अपन को सारी टर्म पता चल गई, तो एस इनफाइनाइट वाला A/1 - R 24/1/1/4, और ये आ जाएगा 3/4, यानी 4/3, और तो ये आ जाएगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 32। तो कितना आ जाएगा 32, और इसमें कितनी भुजाएं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको मिड पॉइंट को और मिलाएंगे, उसके मिड पॉइंट को और मिलाएंगे, तो ठीक है, ये इस तरह से और त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसके मिलाएंगे, तो इस तरीके से ये त्रिभुज क्या होता रहेगा, बनता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो देखो इस तरीके से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। सॉरी, एक स्टेप क्वेश्चन आगे चला गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी देखो आप, और पढ़ो बोर्ड पर। देखो किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया और यह प्रक्रिया अनंत वर्ग बनाने के लिए की गई है, तो बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो ये सिंपल सा सवाल है, और इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि इतना ऐसा वो है, तो देख लेते हैं इसको। देखो अब लाइट भी आ चुकी है, तब से पसीना भी आ रहा था। अब देखो अब एक क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग की भुजा है। अब देखो ये चतुर्भुज है, इस तरीके से अपन यहाँ बना लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं, अपने पास स्पेस काफी है। ये वाला अभी है, ठीक है। किसी वर्ग, क्या बना लेते हैं वर्ग की क्या खासियत होती है, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, समझ में आ गया। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये साइड का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है साइड का स्क्वायर। एक भुजा का स्क्वायर करने पर इसका एरिया आ जाता है। ये चीज अपन को मालूम होनी चाहिए, और वर्ग है। और वर्ग में ये कंडीशन भी दी है, क्या पूछी है इसका मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं, और इसको भी क्या मान लेते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो क्या कर लेते हैं मध्य बिंदु। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर की भुजा है, इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक की कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर की। ये भी 8 की है, ये भी 8 की है, ये भी 8 की है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत स्लोली करेंगे इसको।
यहां तक समझ में आ रहा है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, देखो चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओ, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे कैसे मिलाना है, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी इसमें, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब देखो ये क्या है, इसके जो वर्ग रहता है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। और इसके चारों क्या होते हैं, कोने के जो एंगल रहते हैं वो 90 डिग्री के रहते हैं। ये वर्ग की खासियत रहती है, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये 8 की है तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां तक, ये 4 का है, कहां से कहां तक, यहां तक, और ये यहां से यहां तक का कितना है, 4 है। ये 4 है तो ये भी 4 है यहां तक, और ये भी 4 है यहां तक है, ये 4 और ये 4। यहां से पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। आधार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, सॉरी कर्ण बराबर क्या होता है, ये देखो ये यहां पर लिख देता हूं स्पेस भी है अपन ना। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, और ये वर्गमूल लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज ये होती है। ठीक है, ये वाली चीज से अपन करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, ये 4 पता है, ये 4 पता है। जब इसको ये इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये कर्ण है, तो देखो ये वाली भुजा कौन सी क्या आ जाएगी, ये 4√2 आ जाएगी। इसको नीचे लिख लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी। सबसे बड़े पहले वर्ग का फॉर्मूला क्या है, साइड कितनी है, 8 है। देखो पहले तो साइड देख लेते हैं, साइड कितनी है इसकी, एक 8 पहले की और एक 4√2 आ जाएगी। समझ में आ गया, ये कितनी 4√2 आ गई। फिर इसके मिड पॉइंट को मिला लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को। तो देखो इसके मिड पॉइंट को कैसे मिला लेते हैं अपन, ऐसे 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 और ऐसे। जब उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां से भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से भी क्या एक बन जाएगा, इसमें से भी तो वर्ग का, तो इसमें से भी क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ये 2√2। तो ये भुजा कौन सी आ जाएगी, 2√2। कौन सी आ जाएगी ये भुजा, सॉरी ये भुजा 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2√2 और ये 2√2 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4√2 और ये आ जाएगा अपना, ये पूरी भुजा आ जाएगी, कितनी की आ जाएगी, ये सॉरी 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। 2√2 को क्या कर लेंगे, इसमें दोनों का देख, 2√2 और 2√2 दोनों आधे आधे हो जाएंगे। जब यहां से समकोण त्रिभुज की यहां से आप लगा देना, ठीक है ना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। तो फिर दूसरी साइड कौन सी आ गई अपनी, 4 आ गई, 4√2 और 4, और इस तरह से कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब यहाँ इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, फिर इसके मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट को इस तरीके से मिलाते जाएंगे, और ये क्या ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये समझ में आ रहा होगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इस तरह से अगर इनफाइनाइट तक चलता रहेगा तो देखो इस तरीके से, फिर इसको साइड हो गया, ये एरिया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। एरिया क्या बनेगा, इसका वर्ग होता है 8 64, इसका 16 दूनी 32 और 16। इस तरह से एरिया का देखो प्लस का निशान लगा देते हैं यहाँ, और प्लस इन और अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू देख लेते हैं, 32/64। तो देखो आर की वैल्यू 32/64 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 32 दूनी 64, तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 किससे है, 1 से छोटा है, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म वाली श्रेणी का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये कितना है, 64 है,
अब देखो एस इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला लगाए थे ए अपॉन 1 माइनस के आर। आर की फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी। तो देखो ए की वैल्यू 64 है, 1 माइनस के 1 अपॉन आर है, और यहाँ से 64, 1 में से 1/2 गए तो 2 चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 64 इंटू 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 12 128 किस में दी है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चनों को कर रहे थे, सिंपल सी स्लोली कर रहे थे। आप कुछ क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, और इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल के नीचे, जो मेरे वीडियो के नीचे सबसे रेड कलर की पट्टी चल रही है, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक पेज का और यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी। ठीक है, हैंड रिटन जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ उसकी मिल जाएगी। एक 19 वाला क्वेश्चन हो गया, एक आखिरी वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो, ये बोर्ड पर आपका आखिरी वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना है, और ये मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इसका आपको आपने नहीं भी नोट किया हुआ तो आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे फेसबुक पर एक ग्रुप भी बना हुआ है सीटेट के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पीडीएफ में मिल जाएगी। और मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी इसको मैं पीएनजी फाइल फॉर्मेट में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। विद यूट्यूब की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप यूट्यूब पर क्लिक करके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। और इसकी पीएनजी सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन के दोनों की तरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आपको मैं पीएनजी विदाउट सॉल्यूशन के प्रोवाइड करूंगा। पहले आप क्लास को देखना, फिर उस पीएनजी को पहले क्लास से पहले पीएनजी को देखना। आपको जो क्लास क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके नीचे यूट्यूब की लिंक दी होगी, वहां से क्लिक करना, उसका सॉल्यूशन देखना, फिर आपको सॉल्व करना। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मेरे हैंड रिटन का ओरिजिनल मिलेगा आपको, अलग से सॉल्यूशन करेगा नहीं। जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये समझो, यदि ये ज्ञान को देखो, ये क्वेश्चन भी ये बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। यदि एक गेंद को 360 मीटर ऊंचाई के मैदान पर फेंका गया है, यह गेंद प्रत्येक बार अपने उछाल का 2/3 उछलती है, तो जब यह गेंद रुकती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, उसको चली गई दूरी को ज्ञात करना है, रुकी तो देखो, सबसे पहले अपने पास स्पेस भी है, और यहाँ से एक गेंद को मान लेते हैं। ये गेंद रखी हुई है, बहुत बड़ी सी बना देते हैं। ये क्या है, गेंद है। अपन स्लोली समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर लास्ट में भी इस क्वेश्चन को टाइप फॉर्मेट में भी मैं आपको बता दूंगा। ये हैंड रिटन का लिखा हुआ है, टाइप फॉर्मेट में ऑप्शन भी दिए होंगे, वो भी मैं लास्ट में करा दूंगा इस टाइप का, और दूसरा भी। अब देखो फिर क्या करा है, ये एक गेंद है, ये नीचे से आती है, कितनी आती है यहाँ तक, देखो यहाँ तक आ जाएगी, कितनी 360 क्या दिया हुआ है मीटर, 360 मीटर नीचे है। क्वेश्चन को पढ़ो, गेंद को 360 ऊंचाई से मैदान पर फेंका जाता है। ये इतनी ऊंचाई पर है, गेंद है कितनी, जमीन से 360 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर क्वेश्चन में पढ़ा है, उस ऊंचाई से गेंद को मैदान पर क्या जाता है, फेंका जाता है। तो देखो, ये गेंद क्या है, ये गेंद आई यहाँ से फेंकी, ये गेंद इधर से ये गेंद आ रही है, फिर ये गेंद ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, मैदान का ग्राउंड है। ये मैदान से टकराई, ये मैदान से टकराई, फिर क्या गई, ये ऊपर गई, ये ऊपर गई। तो ये क्वेश्चन में देखा है, प्रत्येक बार अपने उछाल का 2/3 उछलती है। तो कितने उछली है, 360 का 2/3, देखो 3 और 3 दूनी 6, 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 और 240 मीटर। ये कहां पर आ गई, ये ऐसे नीचे टकरा के ऊपर गई, 240, 360 में से कितनी रहेगी, 240। अब ये 240 आ गई, ऐसे आई, फिर इसको नीचे फिर फेंका गया, इसको यहां से क्या फेंका गया, नीचे फिर फेंका गया इस तरीके से। तो देखो, ये भी कितनी चली है, यहाँ से 240 मीटर चली हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये ग्राउंड से टकरा के आई तो फिर ये ऊपर गई, ये ऊपर यहाँ से फिर गई, कितनी
अपनी उछाल का 240 उछाल दिया हुआ है, 240 का 2/3, तो देखो 8 या 24 यानी 80, 160 मीटर। यहाँ पर कितनी गई है? 160 मीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर ऐसे यहाँ से आई, फिर इसको ग्राउंड पे फिर टकराई, देखो यहाँ तक, तो ये यहाँ से ऐसे, सॉरी ये नीचे गई, ये ऐसे, फिर ये नीचे आई, फिर एक ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकरा के फिर ये कहाँ आ गई? यहाँ। अब यहाँ देखो कितनी है? 160, ये 160 मीटर चली है। अब 160 इंटू 2/3, तो 160 3/3 को यहां से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती जाएगी, ये चलती रहेगी, और इस तरीके से यहाँ 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 इस तरीके से ये चलती रहेगी। ठीक है, और कहां तक चलती रहेगी? ये जब तक इस तरीके से चलती रहेगी। तो देखो यहाँ से 360 पहला टर्म क्या आता है? 360 ऊंचाई चली है, देखो तो यहाँ से लिख लेते हैं अपन 360। फिर देखो 240 यहाँ गई है, फिर 240 नीचे आ गई है, 240 कितना होता है? यहाँ से देखो ऐड कर लेते हैं, 240 प्लस 240, सॉरी यहाँ से 240, 08 480 कितना हो जाता है यहाँ? प्लस 480। समझ में आ रहा है? 480 आ गया, 360, सॉरी गलती कर रहे थे अपन, 360 थी, यहां तक आने में 240 जुड़ जाएगा, 360 में कितना जुड़ जाएगा? 240, तो कितना आ जाएगा? 400। देखो 360 में से 240 जुड़ जाएगा तो 400 आ जाएगा, ये टर्म ऐसे आएगी। इनको जोड़ेंगे, फिर देखो 240 में 160 जोड़ देंगे, 240 में 160 को जोड़ देंगे तो ये यहां तक आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 240 में 160, देखो 240 में 160, 10 3 1, देखो ये यहां तक चली गई है, फिर ये यहां से आई है, और फिर ये कौन सा उछाल हो जाएगा? दूसरा उछाल हो जाएगा, यानी 240 में क्या कर देंगे? 160 जोड़ देंगे, और 160 में से फिर क्या जोड़ देंगे? इतना जोड़ देंगे। इस तरीके से सीरीज बनती रहेगी आप। ठीक है, सीरीज आप बना लेना। 360 में से कितना जोड़ा अपन ने? देखो 360 में से 240 जोड़ा, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। ये गलत कर रहे थे अपन, 360 में से पहला टर्म तो 360 ही रहेगा, 360 रहेगा, फिर इसमें से 240, और फिर यहाँ से आ गया एक कौन सा टर्म रहेगा? 240, और 240 में से फिर ये कितना आएगा? 160। देखो एक उछाल इस तरीके से करेंगे अपन, 360 आया, फिर ऐसे ये गेंद चली गई, फिर गेंद आई, फिर नीचे फिर आई, 240। ठीक है, तो इस तरह से ये 160 फिर 240 को ऐड कर देंगे। यहाँ से एक पूरा टर्म यहाँ तक जाने में तो लगेगा, देखो यहाँ से आने में कितना लगा? यहाँ तक पूरी पहली लंबाई थी, 360 आ गया, फिर यहाँ से इसको फेंका 360, यहाँ तक आ गया, कितना आ गया? 400। 400 में से फिर 240 160 जोड़ा, तो इस तरीके से ये क्या चलती रहेगी। ठीक है, तो 360 और 600 400 इस तरह इनफाइनाइट चलती रहेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट एक सीरीज बन जाएगी। यहाँ से आर निकाल लेंगे 400/360, इसको सॉल्व करना तो कितना आएगा? 2/3 आएगा, जो 1 से छोटी है। ए बराबर 360 आ जाएगा, तो यहाँ से एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए अपॉन 1 - के आर, यानी 360/1 - के 2/3, इसको 3/60, और यहाँ से आ जाएगा 3 में से 2 तो 1/3, और ये आएगा 360 × 3, तो यहाँ से आ जाएगा 0 18 और 10 1080 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन? गलत कर रहे हैं इसको, सॉरी, इस क्वेश्चन को अपन गलत कर रहे हैं, गलत कर गए थे। इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर रिपीट करके फिर समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो गलतियां हो जाती हैं, अपन भी इंसान है, तो भगवान नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती है। अब देखो 360 है, 360 ये आई, एक ये 8 टर्म आ गई, यहाँ तक पहुंची।
360 थे, यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा अपन को, कितना लगा देखो 600 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन देखेंगे। फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से नीचे आई 240, 240 में से 160, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। इसी तरह से ये सीरीज बढ़ती रहेगी। देखो अपन क्या 360 में, देखो 360 में से 240 जोड़ देंगे तो ये 600 आ जाएगा। फिर कितना 240 में से 160 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। तो सबसे पहला पद कौन सा हो जाएगा अपन को, देखो पहले पद कौन सा हो जाएगा 600, फिर 400 आएगा और प्लस और प्लस, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। सॉरी उसके अपन गलती कर रहे थे, तो सवाल को गलत कर रहे थे, आप समझ में आ रहा होगा। अब देखो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 400 बटे 600, 2 से 0 और तो कितना आएगा 2 बटे 3, और ये 1 से छोटा है, और ये की वैल्यू कितनी है, पहला पद होता है 600 दिया हुआ है। अब एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस के आर, अब यहाँ से लगा सकते हैं 600 बटे और 1 माइनस के 2 बटे 3। अब यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 बटे 3 में से 2 एक गई तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा 600 गुणा 3 बराबर कितना होगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो 1800 सेंटीमीटर क्या आएगा, 1800 मीटर है, मीटर में है तो 1800 क्या आएगा मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। इससे पहले अपन क्या गलती कर रहे थे, टर्म को 360 से स्टार्ट कर रहे थे। देखो इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो उसको इरेज कर देते हैं। अगर यहाँ तक यही समझ में नहीं आया तो देखो इसको फिर दूसरे और तरीके से भी अपन इसको समझ लेते हैं। किस तरीके से, देखो 360 प्लस 240 गया प्लस 160, इस तरीके से हो जाएगा 360 240 160, इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखो ये क्या है, एक उछाल यहां से यहां तक आएगा तो क्या आ जाएगा, एक उछाल। फिर यहां से यहां तक आएगा कौन सा, दूसरा उछाल। ठीक है, इसी तरह दूसरा उछाल आएगा। तो इस तरह से देखो इसको कर लेना। फिर इसको आ जाएगा 600 प्लस 400 प्लस डैश इनफाइनाइट तक, फिर वो फॉर्मूला ये यहाँ तक बन जाएगी सीरीज। समझ में आ रहा है। इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके के मैं एक क्वेश्चन करा चुका था आपको, ये बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं करा चुका था, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। पहले ही मैंने हैंड रिटन में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें मैं करा चुका था। इसको आपको खुद ही करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ। कैसे हिंट दे देता हूँ, ये कोई सीरीज बनी हुई है, इसमें एक देखो ए वाला टर्म कौन सा है, 2 है। आर कैसे निकालते हैं, 6/2 यानी 3 आर आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू देखो अपन को कैसे निकाल देते, टी एन माइनस के 1 इस तरीके से निकाल देते। और 8वां पद यानी T8 सॉरी T8वां पद कैसे निकाल देते, ए आर एन माइनस 1, ये कौन सा पद था, Tnवां पद था, यहाँ इसको Tn लिख लेंगे, यहाँ से Tnवां पद था। ये सारी चीजें अपन को पता है, तो 8वां पद यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो T8वां पद कैसे निकाल सकते हैं, ए आर 7, यहां तक समझ में आ गया, n-7। अब ये की वैल्यू कितनी है, 2 है। आर की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, 3 की पावर 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना पावर को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 43, ये वाला 43 74। ठीक है, तो ये वाला आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। और देखो ये भी क्वेश्चन है इसका, इस सीरीज का कौन सा है, फाइंड द 20वां टर्म, 20वां टर्म ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसको भी अपन आप ज्ञात कर लेना। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप पहला पद मान लेना, कौन सा है, ए बराबर 5/2 आ जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 5/4 और अपॉन 2/5, 2/5 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2, तो 2/5 आ जाएगा, 2/5
5, इस तरह 5 से 5 कट गया 2, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से टी एन वाला ये फॉर्मूला लगा देना, ए आर एन माइनस के 1। तो यहाँ से कौन सा पद चाहिए, यहाँ से कौन सा दिया है 20वां टर्म चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है 5/2 है। इसी तरह से आप कर लेना, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5/2 है, 1/2 आ जाएगा यहाँ से 1/2, और यहाँ से 19 आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है इसमें, कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पावर आ जाएगी उतना बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। और इसमें ऑप्शन कौन सा दिया होगा 5/2 की पावर 20, 5/2 की पावर, तो इसका ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। ये वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहां से समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 वाला। अंत से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये हटके है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। अंत से पूछा हुआ है, कहाँ से पूछा हुआ अंत से। देखो मैं इसको सैलरी को बता चुका हूँ, अंत से अगर सीरीज को करेंगे तो हर चीज बदल जाएगी। क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। अंतिम पद क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, पहला पद 162 हो जाएगा। और जो अपन यहाँ से क्या निकाल देते आर निकाल देते, तो इस यहाँ से आर कैसे निकालेंगे टी की पावर n-1 अपॉन क्या निकालेंगे टी की पावर n। यहाँ उल्टा हो जाता है क्योंकि उल्टी चीज पूछी हुई है। तो रेशियो देखो किस तरीके से निकालेंगे, किसमें निकालेंगे 2/27, 2/27 में किसका भाग देंगे 2/9, यानी 9/2 हो जाएगा। 2 से 2 का से 27, तो कितना आ जाएगा ये 1/3। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सीरीज यहाँ तक अपनी आ जाएगी। तो ए की वैल्यू और आ जाएगी, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। और एन क्या दिया हुआ है अंत से तीसरा पद, यानी एन बराबर 3 दिया हुआ है। ये सारी चीजें दी हुई है, ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, ये सारी चीजें पता हो गई। तो इसको किस फॉर्मूले से अपन पुट कर सकते हैं, तो इस अंत से क्या तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद वाला फॉर्मूला आप लगा देना। कौन सा वाला तीसरा पद, तीसरा पद कौन सा लगा देंगे, अंत से तीसरा पद वाला लगा देना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 162, और आर कितना है 1/3, और तीसरा पद है तो यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको बटे में 9 आ जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व कर लेना आप कितना आ जाएगा इसको देख लेना आप। ठीक है, ऑप्शन में आंसर कौन सा आ रहा 9 का 9, और कितना बचा हुआ 9 72, यानी 18 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा अपना 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से सवाल थे। और देखो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका 8वां पद 192 और सार्वंतर 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपन कर चुके थे। और इसको अगर आपको नहीं है करना आ रहा है तो मैं आपको पुनः दोबारा से फिर करा देता हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ज़्यादा सवाल करने से कोई परहेज तो नहीं है, घाटा भी नहीं है, अपना क्या हो जाएगा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किसी गुणोत्तर श्रेणी का देखो 12वां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 12वां पद दिया हुआ है। कितना देखो सॉरी 12वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। 8वां पद, क्या 8वां पद दिया हुआ है कितना 192, और डी दिया हुआ है 2, यानी सार्वंतर क्या है डी या आर। क्या क्या करेंगे आर, सार्वंतर सार्वानुपात। देखो सार्वानुपात क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। तो 8वां पद के क्या बोलते हैं ए आर की पावर 7। ये 8 है, एक पावर इसमें कम करते जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना आप, कुछ नहीं है इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। नहीं है तो देखो अपन इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आती है 2, सॉरी ए की वैल्यू ए रहेगी, और आर क्या है 2 की पावर कितना है 7 है। यहाँ तक समझ में आया। और बराबर कितना है यहाँ से 192। ये से लगाकर क्या करेंगे 192 बटे 2 की पावर 7 का, 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है 128। कितनी होती है 128 होती है। तो इसको क्या कर लेंगे अपन
128। ठीक है, तो यहाँ तक इसको कर लेंगे। जब इसको सॉल्यूशन आप कर लेना तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। काट पीट के कितना आ जाएगा ये, तो ये ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, T12 की ज्ञात कर सकते हैं। T12 का ए आर की पावर 11। इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए आर 7 इसको लिख लेते हैं इंटू कितना लिख लेते हैं, ए आर 7 यानी 11 में से 7 घटा दिए तो कितने बचे, 4। ठीक है, 7 4 कितना आता है, 11। अब यहाँ से देखो ए आर 7 की 192, यहाँ से वैल्यू रख देंगे। और आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 4। ये तो यहाँ से 192 और यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16। तो ये कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो आपका कितना आएगा, ऑप्शन में कितना दिया, 30 72 आ जाएगा। यहाँ से करना है या नहीं करना तो डायरेक्ट कर लेना, ये और 2 की पावर 11, ए की पावर कितनी है, 2 है, सॉरी यहाँ आर है 2 है, ए की पावर को जब गलत कर रहे थे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपनी, चलो दोबारा से कर लेते हैं। देखो T12 कौन सा होता है, ए आर की पावर 11। आर की वैल्यू देखो गलत पुट कर रहे हैं, 3/2। यहाँ से कितना आएगा, 3/2 इंटू आर की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 11। इसको बस सॉल्व कर लेना आप। इसको किस तरीके से, 3/2 यहाँ से 2 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 2 की पावर 10 की होता है 1000 कितना होता है। देखो ये आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि ये कितनी की वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं। कितना होता है, ये 1024 होता है, 1024 होता है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 3 दूनी 6 1 7 0 और 30 72। कौन सा आ जाएगा अपना, 30 72, बी वाला ऑप्शन अपना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है, इसमें फास्टली चल रहे हैं और बहुत अपन इससे पहले करा चुके हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बोर्ड पर आपको डिस्प्ले पे दिखा दिया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद छठवां पद क्रमशः 24 192 है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को भी अपन करेंगे। इस टाइप के शायद क्वेश्चन उसमें अपने नहीं किए थे और यहाँ से अपना लेवल बढ़ता जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास कैसी लगी है। इसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा फेसबुक पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इतनी डिटेल में आप कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं इतनी डिटेल में सीरीज पढ़ा रहा हूँ फ्री में। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, मेरी इतनी सीरीज की एपी सीरीज की इतनी सारी क्लासें नहीं मिलेगी, इतनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। इतनी मेहनत से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जन सेवा में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो तो आप इस क्वेश्चन को देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का क्या दिया हुआ है, तीसरा छठवां पद 24 और 192 है। इस क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लेते हैं कि किसी श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 24 और T6 कितना दिया हुआ है, 192 और T10 ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर 2 बराबर 24 और इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 5 बराबर 192। अब यहाँ से क्या ए की और आर की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। क्या फाइंड करना है, ए और आर की वैल्यू फाइंड करना है। देखो फिर लाइन जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे बोर्ड पर, थोड़ा सा कम दिखेगा। अब देखो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। और 192 यहाँ तक है, इतना हो सकता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें से। ठीक है, एक से कितनी है यहाँ से 24 आर क्यूब 192। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 192 अपॉन 24। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 192 आ गया।
अब देखो T10 को सॉल्व करना है, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ को यहीं को इसको। अब देखो T10 ज्ञात करना है, T10 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AR9। अब AR9 है, अब देखो यहाँ से AR9, अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं अपन। AR9 है, अब देखो ए की वैल्यू अपन को ज्ञात कहाँ से कर सकते हैं, देखो ए की वैल्यू भी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आर की वैल्यू अगर प्राप्त हो गई तो आर की वैल्यू क्या यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से देखो ये वाली पहले यहाँ पुट करके देख लेते हैं ए, और आर की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये अपन यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू डायरेक्ट ही सॉरी आर की वैल्यू, देखो सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 बार जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, और आर की यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो देखो आर की वैल्यू ए इंटू 4 बराबर 24, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक चौक, तो यहाँ से आ जाएगी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया, नहीं सॉरी 6 चौक 24, 6 बार जाएगी तो ए की वैल्यू आर की वैल्यू मालूम हो गई। देखो सॉरी अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। अब ए की वैल्यू मालूम हो गई, आर की वैल्यू मालूम हो गई, तो यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं अपन, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप अपनी वैल्यू पुट कर देना है। आर की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू वो सॉरी ए की वैल्यू 6 है ये, और 2 की पावर कितना है 9 है। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना, 6 इंटू 2 की पावर 9, यहाँ से देखो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं बराबर 3 की पावर 2 की पावर 10, और जिसकी मैं अभी बता चुका था 1024, 2 की पावर 10 की 1024 होती है, 1024 होती है, तो इसका कितना आएगा 3072 आंसर आ जाएगा। इससे पहले भी तो यही आया था आंसर, इतना तो समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम देखो कितने पसीने में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं आपको आपके लिए, और पसीने में भी आपको लाइट गई है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद के वर्ग के बराबर है, प्रथम पद -3 है, सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बोर्ड पर पढ़ो जब तक मैं इरेज करता हूँ, और इसको करने की कोशिश कीजिए, जब तक आपको टाइम देता हूँ मैं, करने की कोशिश कीजिए इसको। करने की कोशिश कीजिए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, छोटा कर दिया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद के वर्ग के बराबर है, प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। इस सीरीज में क्या दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है -3, फिर कंडीशन क्या दिया हुआ, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद के वर्ग के बराबर है, चौथा पद दूसरे पद के क्या है, वर्ग के बराबर है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इस ये वाली क्या होगी, ए आर की पावर 3 और ये आर की पावर, ये कम होता है दूसरा टर्म है तो ये आर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है -3, ए आर की यहाँ से लिख दो, और या ये देखो ऐसे कर लेते हैं, ए इंटू आर और आर स्क्वायर बराबर ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1 आ जाएगा। देखो ए की भी वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ से आर की भी प्राप्त हो गई, तो सातवां पद पूछा हुआ है, देखो सातवां पद निकाल सकते हैं AR6। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -3 है, आर की वैल्यू +1 ले लेते हैं तो 1 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉरी कुछ गलत अपन कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं, आर की वैल्यू
कुछ मिस्टेक्स इसलिए कर रहे थे, देखो सॉरी मिस्टेक्स हो गई, ये का इसका स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई, तभी तो मैं देख रहा था कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा अपना। अब यहाँ से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं ए आर, तो इस पे भी वर्क कर दो, इस पे भी वर्क कर दो, पूरे टर्म का वर्ग है। अब देखो एक से क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल चला जाएगा, इससे ये कैंसिल चला जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आएगा, आर की वैल्यू कितनी है -3, तो ए की भी वैल्यू -3 है और आर की भी वैल्यू कितनी है 7। अब यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे अपन, -3 पुट कर देंगे, तो देखो -3 पावर सम है तो कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पर 3 की पावर 6 आ जाएगा। अब 3 की पावर 6, इसको आप सॉल्व कर लेना, 3 की पावर को क्या करेंगे -3 इंटू 729 का आंसर आएगा, वो सॉरी 3 को 29 27 और 3 दूनी 6 9 और 21 97, देखो 97 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, गुणा में मिस्टेक कर रहे हैं, 97 देखो चलो 27 18 19 20 कितना आएगा यहाँ से 729 में से, देखो सॉरी थोड़ी सी अपन को मिस्टेक पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा लाइट चलेगी, दिमाग गर्म हो गया इसलिए कैलकुलेशन में दिमाग काम नहीं कर रहा। आप गुणा करके देख लेना, देखो 729 का आप करके देखते हैं, अपन इस तरीके से करते हैं, -729 गुणा 3 29 27 की 7, ठीक है। देखो 7 लास्ट में आना है तो 2 टर्मों में आ रहा है, तो 3 दूनी 6 6 2 8, 87 वाला कौन से दोनों में आ रहा है, 3 दूनी 6 6 2 8 7 21 21 87 आ रहा है माइनस के, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला अपना, ठीक है। इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन आ गया, ये समझ में आ गया होगा, छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल से सवाल है अभी तो है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे नीचे करके लेके आते हैं। अब पूरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन छोटे कर दिए क्योंकि डिस्प्ले पे क्वेश्चन बहुत अच्छी ब्राइटनेस से अच्छे दिखते हैं और आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिससे अपने स्पेस बोर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेस बच जाता है। आशा करता हूँ आप मेरी इस क्लासों को, पुरानी क्लासों को भी पूरी तरह से देखी होंगी, उनके बाद इस क्लासों को कंटिन्यू देख रहे होगे और इस क्लासों को आप फ़ायदा भी उठा रहे होगे लॉकडाउन में घर बैठे। आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहें घर पर और घर पर ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी करें। तो देखो ये क्वेश्चन है, किसी गुरुत्व श्रेणी का पहला पद 1/2 सार्वंतर आर है, एन वा पद 32 है, एन का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एन वा पद का फॉर्मूला लगा देंगे, ए की पावर आर n-1, और इसमें क्या ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, आर की वैल्यू दी है और एन की वैल्यू भी दी हुई है। ये सारी वैल्यू दी हुई है, इनको आप पुट करते रहना और यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या पूछा है, एन का मान क्या दिया, एन वा पद दिया हुआ, टर्म दिया हुआ एन वा पद, टीएन दिया हुआ है, तो टीएन वा फॉर्मूला लगा देंगे, तो टीएन वा पद कितना दिया 32 को इक्वल किसके कर देंगे 32 के कर देंगे और सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, एन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो अपन इसको करा देते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले से टीएन व पद वाला को फॉर्मूला देख लेते हैं। टीएन क्या होता है, ए आर n-1, यही होता है ना, ए आर n-1, ये फॉर्मूला रहता है। इसमें अपन को क्या क्या जरूरत पड़ती है, एन की भी पड़ेगी, ए की पड़ेगी और आर की पड़ेगी। तो देखो ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ से 1/2 और आर की वैल्यू दी हुई है 2 और एन की भी वैल्यू दी है क्या 32। वा पद एन वा पद की दी हुई है क्या, एन वा पद की वैल्यू दी हुई है कितनी 32, तो यानी कि 32 ही मानेंगे। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 32 यहाँ तक समझ आया। ए की वैल्यू 1/2 है, आर की वैल्यू कितनी है 2
और n माइनस के 1, ठीक है। और 32वां पद कितना है, सॉरी कितना है, nवां पद 32 है, nवां पद कितना है 32 है। तो देखो यहाँ से tn ही चलेगा अभी तो ये क्या पद दिया 32 की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, इसको क्या बोलेंगे tn बोलेंगे, ठीक है। tn 32 दी हो तो यहाँ से क्या कर देंगे 32 1/2 2 की पावर n माइनस के 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो 32 को क्या लिख सकते हैं अपन 2, तो दूनी 4 4 9 8 16 16 32 लिख सकते हैं यहाँ से 2 की पावर n माइनस के 1। यहाँ तक कोई डाउट है, 2 क्या इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 2 3, 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। और यहाँ से 2 की पावर n माइनस के 1। एक घातांक करने वाला नियम में अपन ने पढ़े, इसमें पढ़ेंगे आधार समान है, आधार समान होने पर घातांक क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, आधार बराबर होने भी है तो ये घातें भी क्या होंगी इसकी बराबर होंगी। तो इसको कंपैरिजन कर देंगे, यानी क्या कर देंगे n माइनस के 1 बराबर 6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो ये बॉल कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ठीक है। कितना मैच कर रहा है अपना, तो ये आंसर अपना आ गया, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से अपन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, नीचे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा वहाँ से आपको, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मेरी क्लास अपलोड या लाइव होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी इस क्लास को देख सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको अच्छी क्लास लगे तो आपको शेयर कर देना। और मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब पे तो शायद नहीं मिले, ऑफलाइन वाले भी नहीं पढ़ाएंगे इतने क्वेश्चन, तो मैं आपको ऑनलाइन करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, देखो 8वां क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है और छोटे अक्षरों में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में आराम से वो क्वेश्चन अच्छे दिखते हैं, अपन को स्पेस मिल जाता है। और देखो इस सीरीज दी हुई है सैंडी 1/4 माइनस के 1/2 1 कौन सा पद माइनस के 128 है, कौन सा पद 128वां है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, कौन सा पद 128वां है तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक पद तो यहाँ से ए की वैल्यू आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। टीएनवा पद कौन सा पद, यानी टीएनवा पद 128 दिया हुआ, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, 28 वाला जो सीरीज में आएगा, ये सीरीज चल रही है इसमें माइनस के 128 आएगा, वो कौन सा पद होगा, वो कौन सा पद होगा वही अपन को प्राप्त करना है कि 9वां होगा 10वां होगा 8वां होगा या 11वां होगा, तो कुल मिला के वो टर्म वाला ज्ञात करना है। तो टीएन की वैल्यू टीएन बराबर ए की पावर आर की पावर एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है अपने, लेकिन इसकी वैल्यू टर्म कौन सा दिया हुआ है माइनस के 128 दिया हुआ है, कितनी दी है इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस के 128 दिया हुआ है, लेकिन कौन सा पद दिया हुआ है वो पता नहीं है, एन वर्ड, ठीक है, कौन सा पद है तो ये अपन को दिया नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपन को, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पद उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल था और यहाँ पर इसको आराम से स्लोली करते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप देखो यहाँ सबसे पहले ये टीएनवा पद होता है, समझ में आ रहा है, तो टीएनवा पद लेकिन दिया कितना है माइनस के 128 दिया हुआ है। अब सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहला पद सैंड का क्या है 1/4 है, और डी इसका सारवंत है, आर रेशियो सारवंत निकाल लो इसका, आर कैसे निकालते हैं माइनस के 1/2 बटे 1/4, 1/4 माइनस के 1/2 गुणा 4/1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस के 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस के 2, आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस के 2 आ गई, ए की वैल्यू ये प्राप्त हो गई, तो इसको यहाँ पर अपन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/4, आर की वैल्यू -2 यानी -2, n -1 बराबर -128। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया तो कुछ नहीं है, बस इसको आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/4 और -2 की पावर n -1 और -128 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 को जब करेंगे तो 128 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो इसको 4 को इधर ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इधर ले जा सकते हैं, तो -2 और n -1, 4 को इधर लेके आया, 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 और फिर इसका -2 और 7, तो कितना है 7 2 पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ से देखो, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह है तो यहाँ पर कर लेते हैं, -2 की पावर n -1 और 2 की पावर 7 2 9, कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। तो -2 की पावर कितना आ जाएगा 9। अब ये देखो बेस समान हो गए तो इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं पावरों की, n -1 बराबर 9, n की पावर कितना आएगा 10, 10वां पद, तो tn यानी कौन सा होगा, यानी t 10वां पद कितना होगा -128। अब इसको देख लेना, 10वां पद निकाल के यही पद प्राप्त होगा। ठीक है, यही पद क्या होगा प्राप्त होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग ये क्लास अपनी 1 घंटे से ज्यादा चल गई, तो अपन इसको लंबा नहीं खींचते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चनों को, बहुत स्लोली चलेंगे अपन, बहुत डिटेल में कराएंगे और इससे लेवल भी अपन बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसको स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आपको कैसी क्लास लगी मेरे को आप जरूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिएगा, फेसबुक पर यूट्यूब पर दोनों पर आप दे दीजिएगा। और आपको ये फेसबुक पेज पर आपको ये क्लास थोड़ी सी लाइव में डिस्टरबेंस हो जाती है या सही से अपलोड नहीं हो पाती, तो इसका आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप इस वीडियो को क्लास को देख सकते हैं। वहाँ मेरा फ्रेश वीडियो यानी ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वहाँ आपको क्लास में कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम करने के कारण कभी कभी वीडियो का डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं चल पाती है लाइव। तो वहाँ पर आप ना आराम से इसको मिल सकता है, तो ठीक है, इसको वहाँ से आराम से कर लेना। तो आपको क्लास में जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे मेरी कभी क्लास लाइव हो या अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू चल जाएगा। और ऐसे यूट्यूब के बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जब भी यूट्यूब पे मेरी क्लास लाइव होती है या उस पर अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लास का पता चल जाएगा, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।